हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 0 अंश से 90 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात की ये जो सारणी बनी हुई है इसको हम बनाना सीखेंगे। मैं इसको बहुत सरल तरीके से या आसान तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों को ये पूरी की पूरी टेबल याद हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कोणों के नाम लिखे हुए हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। यहाँ पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, 0 से लेके 90 अंश के बीच के सभी कोण हैं। 10th में हम यहीं तक बस पढ़ेंगे। जब हम 11th में पढ़ेंगे तो इसके आगे और 360 अंश तक के कोणों के मान हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को साइन ए वाली टेबल बस याद करना है। बस यदि आप लोगों को साइन ए की यदि टेबल याद हो गई तो समझ जाइए कि आपको पूरी टेबल याद हो चुकी है। तो सबसे पहले साइन ए का साइन 0 का मान यहाँ पर देखें। यहाँ जो ए है ये यहाँ पर कोण है, तो जैसे कोण है यहाँ पे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, वैसे ही सेम ये ए है। तो ए की जगह यहाँ पे 0 यदि हम रखेंगे तो साइन 0 का मान होगा 0। ऐसे ही साइन 30 का मान होगा 1/2, साइन 45 का मान होगा 1/2, साइन 60 का मान होगा 3/2 और साइन 90 का मान होगा 1। ये वाली टेबल आप लोगों को अच्छे से याद करना है। इसके बाद हम निकालना सीखते हैं कॉस ए का मान। तो जो कॉस ए का मान होगा, इसके जो मान आया है साइन का, इसको 90 की तरफ से पलटा के यानी कि उल्टे तरफ से लिखना अब हम चालू करते हैं लास्ट से। तो साइन यानी कि कॉस 0 का जो मान होगा ये वाला मान हो जाएगा, यानी कि 1। कॉस 0 का मान होगा 1। अब कॉस 30 का जो मान है, कॉस 30 का मान इस तरफ से देखेंगे करनी 3/2। अब यहाँ पे रखेंगे 45 वाला 1/2। अब ये वाला मान रख देंगे यहाँ पर 1/2। अब यह वाला मान रख देंगे यहाँ पर 0। तो इस तरह से हमने इसको पलटा से यानी उल्टे तरफ से लिखना चालू करे हैं पलटा कर। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से आ गया 1, फिर आ गया करनी 3/2, फिर आया 1/3, फिर 1/2 और फिर 0। मतलब हमने पलटा कर रखे। सेम ऐसे ही अब यहाँ पर tan का मान रखेंगे। तो tan का एक फॉर्मूला होता है साइन के बटे कॉस। तो यहाँ से हम 0 के बटे में यदि 1 रखेंगे तो 1 से 0 में भाग देंगे तो यहाँ पर आंसर 0 ही आएगा। सेम ऐसे यदि 1/2 के बटे में रखेंगे करनी 3/2, इसके बटे में इसको रखना है तो यहाँ 2 से देखेंगे 2 यहाँ पे कट जाएगा तो 1/3 आ रहा है, तो इसका मान हो जाएगा 1/3। सेम ऐसे यहाँ पे 1/2 के बटे में 1/2 रखेंगे तो करनी 2 से करनी 2 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पर मान आ रहा है 1। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को बटे में रखेंगे तो 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो यहाँ करनी 3 के बटे 1 आएगा। तो नीचे का 1 नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर मान आ रहा है करनी 3। अब यहाँ पर देखेंगे 1 और 0, यदि 1 के बटे में 0 रखेंगे तो इसका तो कोई आंसर नहीं निकलेगा, तो इसका मान होता है अपरिभाषित। तो ये यहाँ तक हमारा 10 तक की पूरी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोगों को 10 तक के ही मान इस क्लास में पढ़ने को है। इसके आगे भी हम मान निकालना सीख लेते हैं। यदि कॉसेक का मान निकालना हो तो कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। तो यदि कॉसेक का मान निकालना हो तो साइन को पलटा कर लिखते जाएंगे तो ये उसका मान आ जाएगा। तो यदि हम 0 को पलटाएंगे तो 0 के बटे में यदि 1 है मान के चलो, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। तो 1/0 जो होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखे थे 1/0 का मान हमेशा अपरिभाषित होगा, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो कॉस 0 का मान होगा अपरिभाषित। सेम ऐसे ही अब यहाँ से हम 1/2 को पलटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/1। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसलिए हो जाएगा 2/1। तो 2/1 तो नीचे का 1 नहीं लिखेंगे। सेम ऐसे ही करनी 3/1, ये सॉरी करनी 2 के बटे 1 ये वाला हो जाएगा पलट के, तो ये करनी 2/1 नहीं लिखेंगे। सेम ऐसे यहाँ पे करनी 3/2 है तो ये पलटा देंगे तो हो जाएगा 2/3। यहाँ पे मान हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे 1 को पलटाएंगे तो 1/1 तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे मान 1 ही आएगा। अब ऐसे ही अब हम निकाल रहे हैं सेक का। तो सेक होता है कॉस का उल्टा। तो यहाँ पर जैसे 1 है तो 1 के बटे में यहाँ पर कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है तो इसको पलटाएंगे तो 1/1 ही होगा, तो 1 का उल्टा यहाँ पर 1 ही होगा। यहाँ पे 2/3 है, इसको सॉरी करनी 3/2 है तो इसको पलटाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, इसको पलटाना है तो ये हो जाएगा 2/3।
3, या फिर यहाँ से हम इसको इस तरफ से लिखना चालू कर दें, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से हम कर्णी 1/2 को पलटाएंगे तो कर्णी 2/1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है। तो ये हो गया कर्णी 2। यहाँ से आप 2 को लिख देंगे और ये अपरिभाषित इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 10 का उल्टा होता है कॉट, तो हम ये 0 को पलटाते जाएंगे या ये वाली संख्याओं को पलटाते जाएंगे, तो यहाँ से हमारा मान निकलेगा। तो 0 का उल्टा करेंगे तो ये 0/1 है ये अभी, तो जब इसको पलटाएंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 जो मान होता है अपरिभाषित होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित। सेम ऐसे यहाँ पे ये वाले जैसे 1/3 है, तो इसको यदि हम पलटाएंगे तो ये हो जाएगा कर्णी 3/1। तो यहाँ पर माना जाएगा कर्णी 3/1, तो नीचे का 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ 1 को यदि हम पलटाएंगे तो 1/1 होगा, तो इसका मान 1 ही होगा। यहाँ से अब हम कर्णी 3 को पलटाएंगे तो कर्णी 3 में अभी यहाँ पर 1 है, तो इसको पलटाएंगे तो जाएगा 1/3, तो जाएगा 1/3। अब यहाँ से यदि हम अपरिभाषित को पलटाएंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 0/1 का मान अपरिभाषित होता है, इसलिए इसको पलटाएंगे तो 1/0 हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा। यदि इसको हम पलटाएंगे तो यहाँ पे मान आ जाएगा 0। तो ये देख सकते हैं ये टेबल पूरी कंप्लीट हो चुकी है बहुत सरल तरीके से। बस यदि हमें साइन ए वाली टेबल यदि याद है तो हम पूरी टेबल अपने से बना सकते हैं। और ये भी हमें याद होना चाहिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो हम ये पूरी टेबल बना सकते हैं। तो आप लोग ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद करेंगे, इससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है। और इस अध्याय से तो अधिकतर सही जोड़ी आती है जो 5 नंबर की पूरी आ जाती है। तो आप लोगों को ये टेबल अच्छी तरह से याद करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।